हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेटवर्क एड्रेस। एक कंप्यूटर सिस्टम को जब हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं तो दैट्स वाई इन दैट केस उस कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली एप्लीकेबल होता है टू फॉर्म्स ऑफ एड्रेसेस, जिसे हम लोग नेटवर्क एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अबाउट दिस नेटवर्क एड्रेसेस। क्लियर? तो वो नेटवर्क एड्रेसेस बेसिकली कौन कौन सा होता है? सी, वेरी फर्स्ट जो नंबर 1 एड्रेस होता है इसे हम लोग मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। एंड नंबर सेकंड जिसे हम लोग आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। मैक एड्रेस वो एड्रेस होता है जो फिजिकली आपको इन ए कंप्यूटर सिस्टम्स में विजिबल होता है, दिखता है फिजिकली। दैट्स वाई मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। सेकंड, आपका जो आईपी एड्रेस होता है ये फिजिकल नहीं होता, लॉजिकल होता है। ये दैट्स वाई इसे हम लोग लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस मीन्स हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। IP एड्रेस मीन्स लॉजिकल एड्रेस। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैक एड्रेस होता है इस मैक एड्रेस को बेसिकली एजाइन या डिफाइन किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ नेटवर्क चिप। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम में जो मदरबोर्ड होते हैं उस मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होता है, इसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क चिप। या फिर मार्केट से जब कोई एनआईसी कार्ड अगर परचेज करते हैं तो उस एनआईसी कार्ड में जो नेटवर्क चिप होता है उस चिप के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका ये जो मैक एड्रेस होता है फिक्स्ड होता है, इनबिल्ट होता है। और ये किसके थ्रू डिजाइन होता है? मैन्युफैक्चरर के थ्रू। अगर उस नेटवर्क चिप को डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग डीलिंक ने किया है तो वो डीलिंक के थ्रू डिजाइन होगा, या अनदर जो भी कंपनी होगी जिसने भी उसको डिजाइन किया उसके थ्रू वो डिफाइन किया हुआ रहता है मैक एड्रेस। और ये ऑलवेज क्या होता है? फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। जबकि आईपी एड्रेस आपका जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं? डिजाइन किया जाता है बाय नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिन। नेटवर्क एडमिन के थ्रू ये डिफाइन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है आईपी एड्रेस। जबकि मैक एड्रेस किसके थ्रू डिजाइन किया जाता है? मैन्युफैक्चरर के थ्रू। तो अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट मैक एड्रेस के बारे में। आफ्टर दिस हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। क्लियर? और ये जो हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो दैट्स वाई आईपी एड्रेस का इस सेशन में हो सकता है 2 या 3 सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? हम लोग सीरीज वाइज करके चलेंगे आईपी एड्रेस के ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तो नाउ सी, बिफोर मैक एड्रेस जनरली आपका जो होता है 40 बीट ऑफ एड्रेसेस होता है, 48 बीट्स। क्लियर? और ये जो 48 बीट्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं लाइक दिस। फर्स्ट पार्ट इज 24 बीट्स एंड अनदर पार्ट इज 24 बीट्स। फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका ये रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरर आईडी को, मैन्युफैक्चरर आईडी। और लास्ट 24 बीट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हार्डवेयर आईडी को। हार्डवेयर आईडी मीन्स पहला 24 बीट से हम लोग क्या बोलते हैं? डिफाइन करते हैं उस चिप्स के या उस हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर कौन है उसे। और लास्ट का जो 24 बीट है इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को, यानी उस नेटवर्क कार्ड को। क्लियर? आपका जनरली इन सिक्योरिटी पर्पज से यानी या हैकिंग पर्पज से लोग जनरली इस मैक एड्रेस का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। दैट्स वाई मैक एड्रेस के थ्रू नेटवर्क में किसी भी सिस्टम वगैरह को एक्सेस करना इजीली हो जाता है। पर मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करना किसी भी नेटवर्क सिस्टम में
इजीली नहीं होता है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए मैक एड्रेस को जनरली इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग कमांड यूज करते हैं उस कमांड को हम लोग ifconfig के नाम से जानते हैं, और अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग ipconfig के बारे में ipconfig कमांड हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हुआ मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। दैट्स वाई इसे हम लोग फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस। क्लियर? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिजिकली एक पर्टिकुलर हार्डवेयर जिसे हम लोग नेटवर्क चिप बोलते हैं या नेटवर्क कार्ड बोलते हैं उसके साथ फिक्स्ड होकर के इनबिल्ट होकर के आता है, इसीलिए हम लोग इसको फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। और ये 48 बिट्स का एड्रेस होता है जिसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 24 बिट हमारा मैन्युफैक्चरर आईडी को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट 24 बिट हमारा हार्डवेयर आईडी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ाई करेंगे जब हम लोग एनआईसी कार्ड के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तब। फिलहाल आपको मैक एड्रेस के बारे में इन शॉर्ट इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट अनदर पार्ट जो आपका है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जनरली क्या बोलते हैं, आपका नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिन जो होते हैं उनके थ्रू ये डिजाइन किया हुआ होता है, डिफाइन किया हुआ होता है। और आईपी एड्रेस बेसिकली लॉजिकल एड्रेस भी कहलाता है। आईपी एड्रेस जनरली आपको आज के डेट में दो फॉर्म में, दो वर्जन के रूप में आपको दिखता है। एक आईपी वर्जन 4 के रूप में और एक आपका होता है आईपी वर्जन 6। जनरली हम लोग जो आज के डेट में यूज कर रहे होते हैं आईपी वर्जन 4 को। आईपी वर्जन 6 आपका जो है ये क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो जनरली आपका यूज होता है हाई एंड पर, सुपर कंप्यूटर, रोबोटिक्स, वहां आपको जनरली देखने को मिलता है आईपी वर्जन 6। नॉर्मल वे में आपको जनरल वे में देखने को मिलता है आईपी वर्जन 4। क्लियर? तो आगे अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस आईपी वर्जन 4 के बारे में। इन शॉर्ट अभी आपको इतना याद रखना है कि वर्जन 4 जो होता है जनरली आपको इन डेसिमल फॉर्म में देखने को मिलता है, और वर्जन 6 आपको जो देखने को मिलता है इन हेक्साडेसिमल के फॉर्म में देखने को मिलता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म। क्लियर? आईपी वर्जन 4 को जनरली हम लोग डॉटेड डेसिमल नोटेशंस भी कहते हैं, और ये वर्जन 6 आपका जनरली 128 बिट का एड्रेस होता है, और वर्जन 4 जनरली आपका 32 बिट्स का एड्रेस होता है। क्लियर? तो ये है हमारा नेटवर्क एड्रेस। जब भी हम लोग क्या बोलते हैं नेटवर्किंग पर्पज से किसी भी सिस्टम वगैरह को, कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं तो वहाँ पर जनरली पीसी को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एड्रेस चाहिए होता है, और वो जो एड्रेस होता है वो यही है। क्लियर? तो यहाँ तक था ये अबाउट मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। अब आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट आईपी वर्जन 4 एड्रेस के बारे में। तो चलते हैं हम लोग आईपी वर्जन 4 एड्रेस। IPv4 वर्जन 4। क्लियर? आईपी वर्जन 4 जो होता है जनरली हमारा उसका जो स्ट्रक्चर्स की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो दिस होता है। This one is first octet, this one is your second octet, this one is third octet, and last this one is fourth octet. Clear? Octet, ऑक्टेट मीन्स आपका क्या होता है 1 बाइट। सेकेंड ऑक्टेट मीन्स आल्सो 1 बाइट। थर्ड ऑक्टेट मीन्स आल्सो 1 बाइट। फोर्थ ऑक्टेट मीन्स आल्सो 1 बाइट। 1 बाइट मीन्स आपका होता है 8 बिट्स ऑफ एड्रेसेस, 8 बिट्स लाइक दिस 8 बिट्स।
8 बिट्स। ओवरऑल हमारा कितना हो गया टोटल 4 नंबर ऑफ ऑक्टेट्स मीन्स 4 बाइट मीन्स 32 बिट्स ऑफ एड्रेस। क्लियर। तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस जो हमारा होता है वो 4 ऑक्टेट का एड्रेस होता है, जिसे हम लोग 4 बाइट या 32 बिट्स ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। क्लियर। और ईच ऑक्टेट का जो रेंज होता है उस रेंज को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम वैल्यू के रूप में मीन्स 8 बिट है, ऑल ऑफ द 8 बिट 0 डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू 0। अब अगर मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए ऑल ऑफ द 8 बिट को हमने 1 के रूप में लेना होगा। क्योंकि हमारा क्या होता है बाइनरी में क्या होता है 0 और 1 के फॉर्म में ही हमारा डेटा होता है। मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। ऑल ऑफ द 8 बिट को हम लोग 1 के रूप में ले रहे हैं। तो जब इस बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 255, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना होता है 255। मीन्स ईच ऑक्टेट रेंज हमारा क्या होता है 0 to 255, 0 to 255। क्लियर। तो ये है हमारा आईपी वर्जन 4 एड्रेस का स्ट्रक्चर। क्लियर। आईपी वर्जन 4 एड्रेस जनरली हमारा जो है लाइक दिस, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो आईपी एड्रेस का जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख रहे हैं, ये आईपी एड्रेस के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टैंडर्डाइज या फिर इस चीज को क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइजेशन करती है डिफाइन करके दी हुई है, उसे हम लोग IANA के नाम से जानते हैं। IANA का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेटवर्क एजाइंट नंबर अथॉरिटी। और ये जो आईपी एड्रेस वगैरह होता है, इस आईपी एड्रेस को कमर्शियली अगर जो हम लोग को परचेज करना होता है तो जहां से करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर। तो यही वो ऑर्गेनाइजेशन है ISP जो आईपी एड्रेस हम लोग को प्रोवाइड करती है, जहां से हम लोग परचेज कर सकते हैं। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है IANA जो इस आईपी एड्रेस के इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करके देती है। क्लियर। तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका ये होता है उसका स्ट्रक्चर्स। 4 ऑक्टेट एड्रेस मीन्स 4 बाइट 32 बिट्स एड्रेस। Each octet range from 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255। अब नेक्स्ट आईपी वर्जन 4 के स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट इट्स कंपोनेंट्स। आईपी वर्जन 4 एड्रेस जनरली आपको 2 फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी इसके 2 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। आईपी वर्जन 4 एड्रेस का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेट आईडी, नेटवर्क एड्रेस। एंड जो सेकंड पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सबनेट आईडी, यानी सबनेट एड्रेस। और लास्ट पार्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं होस्ट आईडी, यानी होस्ट एड्रेस। क्लियर। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक नेटवर्क को, और ये वाला पार्ट जो होता है सबनेट आईडी पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है सब नेटवर्क को। और लास्ट होस्ट आईडी पार्ट आपका जो है ये रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर होस्ट विद इन दैट नेटवर्क। क्लियर।
तो ये है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेस। क्लियर? नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी, होस्ट आईडी। एग्जांपल, सपोज दैट हम अगर ये इस आईपी एड्रेस की हम लोग बात करते हैं दिस, जिसका कि क्या बोलते हैं ये, तो ये वाला पार्ट्स आपका जो होता है ये हो गया नेटवर्क आईडी का पार्ट, ये हो गया था आपका सबनेट आईडी का पार्ट, और ये आपका हो जाता है होस्ट आईडी पार्ट्स। क्लियर? इन बेसिक वे में एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक नेटवर्क आईडी पार्ट, एक होस्ट आईडी पार्ट। क्लियर? लेकिन अब अगर हम लोग एडवांस लेवल की बात अगर करते हैं, एडवांस नेटवर्किंग की, वो नेटवर्किंग बेसिकली जिसका इस्तेमाल हम होता है राउटर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए, वहाँ आपको देखने को मिलता है आईपी वर्जन 4 एड्रेस के इन दोनों के अलावा एक तीसरा पार्ट होता है सबनेट आईडी पार्ट। ये हमारा कब फॉर्म होता है? जब हम लोग आईपी एड्रेस का इन एडवांस फॉर्म में सबनेटिंग या फिर सुपरनेटिंग प्रोसेस में चलते हैं, तब आपको देखने को मिलता है का आईपी वर्जन 4 एड्रेस के नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट के अलावा एक और होता है सब नेटवर्क पार्ट। क्लियर? जनरली आपका आईपी अगर जब हम इस एड्रेस की बात अगर जब करते हैं तो इसका क्या बोलते हैं सबनेट मास्क जनरली हमारे पास जो अवेलेबल होता है देखने को मिलता है दिस, और अकॉर्डिंग टू दिस ये तीन आपका होता है नेटवर्क आईडी पार्ट और ये होता है आपका होस्ट आईडी पार्ट इन बेसिक फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। बट इन अगर एडवांस फॉर्म की बात करेंगे वहां आपको देखने को मिलता है दिस। क्लियर? और ये कब हमारा फॉर्म होता है? आफ्टर सबनेटिंग। क्लियर? अब अगर हम किसी अपने नेटवर्क एड्रेस का सबनेटिंग कंप्लीट करते हैं सबनेट, तब हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो दिस का, एक नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी और होस्ट आईडी का। लेकिन जब हम लोग सबनेटिंग नहीं करते, एक जनरल वे में, नॉर्मल वे में जब हम एड्रेस को यूज कर रहे होते हैं, तो सिंपल इसका जो हमको देखने को मिलता है एक नेटवर्क आईडी पार्ट, एक होस्ट आईडी पार्ट। ये पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर नेटवर्क को और ये पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर होस्ट को। क्लियर? और यहाँ पर ये वाला पार्ट्स आपका क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर नेटवर्क को, ये सब नेटवर्क को, और ये आपका पार्ट रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आईपी वर्जन 4 एड्रेस के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे आईपी वर्जन 4 एड्रेस के नंबर ऑफ क्लासेस की। आपको पता होना चाहिए कि हमने बिफोर बोला हुआ है IANA, इन्होंने आईपी वर्जन 4 एड्रेस के नंबर ऑफ क्लासेस को डिफाइन करके दिया हुआ है, जिसे हम लोग क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D और क्लास E के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दीज क्लासेस। ओके, इस सेशन में अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेस तक। क्लियर?